अगर जब मकान अलग से रहते तो हम लोग फिर झुग्गी में डरते किस लिए, टेंशन किस लिए करते हैं? जब नहीं है तभी तो टेंशन हो रहा है। अगर अलौट रहता पलट रहता कहीं रहता तो हम लोग क्यों डरते भाई? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो झुग्गी में डरे। जब रेखा गुप्ता का ऐसे करना ही था तो बच्चे लोग का शिक्षा क्यों बोले कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे को तो शिक्षा छिना रहा है ना। जब ही झुग्गी टूटेगा तभी बच्चा इधर उधर हो जाएगा। हमारा तो कहीं अलौट पलट है नहीं, क्यों पलट जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे? बीजेपी के प्रधान का एक रहे, हम समाज के प्रधान है, हम तुम लोग के साथ रहते हैं। बीजेपी वाला मेरे पास रह रहा है, अभी मरूंगी तो यही लोग उठा के ले जाएंगे ना, इनके लिए लड़ूंगी। जो अगर एक ईंट में हाथ लगा देंगे कोई भी, रेखा गुप्ता हो या कोई भी, पीडीए नगर निगम हाथ लगा देंगे, हाथ काटूंगी। हम लोग के सब दिन बिल आया, केजरीवाल जितने किया है दिल्ली में घोटाला कोई नहीं किया है, बेवकूफ बना दिया सबको। फिर बुलडोजर एक्शन से एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता भी भाई क्यों? रेखा गुप्ता तो जुमा 8 दिन हुआ है, 3 महीना हुए, 3 महीना में तो फाइल नहीं आदमी देखते हैं, फाइल सही से नहीं चेक कर सकते हैं, तो वो क्या क्या कर देंगे? ये सब तो जो रोड के लिए झुग्गी बाहर निकाले थे, जो तोड़ने के लिए ही वंदना करी थी। कॉलोनी में पैसा घूस ली है वंदना, केजरीवाल घूस ली है। कॉलोनी हमारे साथ साथ कॉलोनी भी जा रही है, अवैध कॉलोनी भी है दरपुर में, वो सब पैसे दे करके घूस दे के वो अपना बना लिए बढ़िया से। हम लोग ना घूस दिए ना कुछ, हमारा झुग्गी बसाया गया है, हम लोग रह रहे हैं यहाँ, और जब तक मिलेगा नहीं हम लोग हटेंगे नहीं, तो हमारे सबके हाथ भी नहीं लगेगा। सब कुछ है मेरे पास, सरकार बसाया गया है, प्रशांत बिहार से झुग्गी आई है, प्रशांत बिहार से बसे हैं यहाँ, हमारे सबके पास प्रूफ है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हमने जमीन खरीदी, अगर जमीन खरीदी है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ। यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं है। आप झुग्गी बिकते हैं, कोई खरीदते हैं, मूर्ख आदमी खरीदते हैं। हम लोग तो छेके हैं, जब से है 35-40 साल से है, 35 साल से रह रहे हैं यहाँ। और बोरे चट्टी के झुग्गी थी, अब तो ईंट के बढ़िया 2 मंजिला बन गए, सबके सब व्यवस्था है, खरंजा नाली बिजली सब कुछ, बिजली भी लेते हैं, बिल आता है। केजरीवाल 200 यूनिट के बिल नहीं लेता था, हम लोग के सब दिन बिल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो हम हैदरपुर झुग्गी में आ गए, और आप मेरे पीछे झुग्गियाँ जो है देख सकते हैं। और इसके अगर मैं अपोजिट साइड दिखाना चाहूँगा, ये जो जहांगीरपुरी का जो एरिया है, मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार ये भी दिखा देंगे। ये जो पूरा एरिया है ये रजिस्टर्ड है, और ये आप इधर अगर राइट हैंड की तरफ देखेंगे तो ये पूरी झुग्गी है। और इसके अंदर हम जाके, क्योंकि इससे पहले भी जब मैं आया था तो यहाँ के लोगों ने मेरे को एक बात बोली थी कि हमें ये नहीं पता कि ये जो सरकार है, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं वो रहने देगी या नहीं रहने देगी। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, अभी काफ़ी जगहों पे देखा जा रहा है, चाहे कालका जी हो गया, चाहे जहांगीरपुरी हो गया, या फिर और भी अन्य जगहों पे देखा गया कि जो है जितनी भी अवैध जो झुग्गियाँ थी, जो अतिक्रमण था, उसको जो है बीजेपी सरकार ने हटाने का काम करा है। उसके साथ साथ में जो है आज जो हम हैदरपुर में यहाँ पर आए, और इन्हीं लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं और एक अपनी राय क्या रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है इन लोगों के अंदर एक डर भी है कि अगर जो है ये झुग्गियाँ जो है तोड़ी जाएगी तो फिर इनको क्या मकान मिलेगा, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि अगर जो है तोड़ने के बाद जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या बीजेपी सरकार या एमसीडी के द्वारा जो बोला जा रहा है कि हर किसी को जो है मकान दिया जाएगा, तो क्या यहाँ पे लोगों को मकान मिलेगा? तो यही इन्हीं सब चीज़ों को जो है सवालों का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा हम उनकी तरफ चलते हैं। आप क्या कहेंगे, क्या डर है आपके अंदर की झुग्गियाँ? डर क्या चीज के डर? भैया बोलो ना, क्या हो गया, डरती हो? अब देखिए माता जी वो छोड़ के भाग रही हैं। डरने की क्या बात है? टूट रहा, सबको झुग्गी टूट रहा था, ये क्या भी लंबा आएगा तो टूटेगा, हम क्या करेंगे? जाए जहाँ जाना होगा जाएंगे, अपने घर जाएंगे, चाहे मिलेगा तो लेंगे झुग्गी। अच्छा एक बात बताइए, अभी पीछे कहाँ के रहने वाले? यूपी, बिहार? हाँ, सिवान जिला के जी बाबू। बिहार? हाँ। अच्छा, बिहार तो बिहारी तो तगड़े होते हैं एकदम। कहाँ से तगड़े दिख रहे हैं बाबू, कहाँ से तगड़े हैं? ये देखो ना। अच्छा माता जी एक बात बताइएगा, अभी जैसे आप यहाँ रह रहे हैं तो क्या सब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सब बना हुआ है? हाँ सब बना है। तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? अगर गवर्नमेंट मान लीजिए अवैध है, डरेंगे क्यों? थोड़ा सा ये होता है कि हम इतने दिन से रह रहे हैं, अब तोड़ देगी तो बड़ा मुश्किल वाला बात हो जाएगा, कहाँ भाग के जाएंगे, ये दिक्कत है। 2 लाइन के बोल के गई है, अब देखो उनको भी तो वो डर हो रहा,
कि 2 लाइन टूटेगा, रोड चौड़ा करेगी। तो क्या लगता है कि रोड फिर चौड़ा नहीं होना चाहिए, और जो नालों के आगे जिन्होंने घर बसा रखा है बना, तो वो नहीं टूटना चाहिए? ये भाई सरकार के जमीन है, जब चाहे जब तोड़ेगा, हम उसमें क्या बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे? ये तो सरकार के जमीन में हम रह रहे हैं ना। लेकिन आप मेरे को एक बात बताइएगा माता जी, अब जैसा आप 20-25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, अब 20-25 साल के बाद में आप ये एक चीज बताइए, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा टाइम स्पेंड करा है, यादें भी जोड़ी है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक अपना मकान लेके कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट हूँ, क्योंकि कोई नहीं पता है गवर्नमेंट सरकार कभी से तोड़ दे? उसके भी बाबू जुगाड़ तो हो गया है, बाकी बच्चे नहीं है ठीक, तो कहाँ से होगा? छत नहीं हुआ है अभी, घेर घार के छोड़ रखे हैं, चलिए जाते हैं, बाकी क्या करें? बच्चे नहीं है, नालायक है, तो कहाँ से होगा? आप कैसे, आप भी तो हो एक बेटे, तुम भी तो कर रहे हो। देखिए, इनके अंदर कहीं ना कहीं हम ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो हो सकता है माता जी इन सब चीजों को लेकर के रो भी जाएंगे। अलग से रहते हैं तो हम लोग फिर झुग्गी में डरते किस लिए, टेंशन किस लिए करते हैं? जब नहीं है तभी तो टेंशन हो रहा है। अगर अलर्ट रहता, पलट रहता, कहीं रहता, तो हम लोग क्यों डरते भाई? हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो झुग्गी में डरे। जब रेखा गुप्ता का ऐसे करना ही था तो बच्चे लोग का शिक्षा क्यों बोले कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे की तो शिक्षा छिना रहा है ना। जब ही झुग्गी टूटेगा तभी बच्चा इधर उधर हो जाएगा। हमारा तो कहीं अलर्ट पलट है नहीं, क्यों पलट पे जाकर बच्चे को पढ़ाएंगे? तो सवाल यही खड़ा होता है ना कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैडम जी, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर गवर्नमेंट आपको प्लॉट थोड़ी दे देगी। प्लॉट नहीं देगी। जो आप 35 साल से 40 साल से जो बसा हुआ है तो उनको पड़ोस में तो जानकारी है ना, हम तो जानते रहे ना, उनको तो हम सहमत देंगे ना। अच्छा, उनको तो हम सहमत देंगे। चाहते हैं कि जो झुग्गियां हैं, जो अवैध लोग आके बस चुके हैं, वो ना टूटे। नहीं, हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि ना टूटे, जो जैसे बसे हुए ऐसे बसे रहे। 2 प्रधानमंत्री है हमारे प्रधान। माता जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि झुग्गियां यहाँ पे जिस तरीके से बोला जा रहा है, काफी लोग डर भी रहे हैं कि तोड़ा जाए ना तोड़ा जाए, उन सब चीजों को लेकर क्या? सरकारी जगह है, तोड़ा जाए, हम लोग को मिलेगा। ये तो डर रही है, ये तो डर रही है। जैसे जो उनको मिलेंगे, उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे हम नहीं जानते हैं, क्यों? वो दूसरे कैंप में रहते हैं, हम दूसरे कैंप में। हमारे झुग्गी टूटेगी, सबको चाबी मिलेंगी। अच्छा, मकान के चाबी मिलेंगे, एक ईंट में हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा। नाला के जो है नीचे जितने, उनमें एक ईंट में हाथ नहीं लगेगा, सबको बना। अच्छा माता जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, अभी हम बाहर में थे तो बाहर में मैंने एसी भी देखा था लगा हुआ। अब काफी यहाँ पे मैं लोगों से ये बस सवाल भी पूछ रहा हूँ कि अगर वो एसी अफोर्ड कर सकते हैं, 6-7 हजार का जो बिल आता है वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपना घर भी ले सकते हैं, है नहीं? तो ऐसे लोग जो घर यहाँ पे झुग्गी में एसी लगा के रह रहे हैं, वो एसी लगा के रह रहे हैं, भगवान ने उनको दिया है, वो अपना एसी लगा के रहे। गर्मी तो काफी है ही, लेकिन इतने पैसे वाला कोई नहीं है जो कि घर अपना से बना लेंगे। हाँ, सरकार के भरोसे हम लोग है, सरकार देंगे। अब अगर दिए हुए हाथ नहीं लगा सकते हमारे झुग्गी में। हाँ, नहीं लगाएंगे हाथ। लेकिन सरकार तो साफ तौर पे कह रही है ना, अगर आप अवैध आके बसे हो तो आपको तो घर तोड़ा जाएगा। और अगर आपके पास नहीं, सुनिए सवाल सुनिए पहले, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है तो आपको दिया भी जाएगा। सब कुछ है मेरे पास, सरकार बसाया गया है, प्रशांत बिहार से झुग्गी आई है, प्रशांत बिहार से बसे हैं यहाँ है, हमारे के पास प्रूफ है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर तो लोग कह रहे हैं कि हमने जमीन खरीदी है, अगर जमीन खरीदी है तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में होने चाहिए। यहाँ खरीदने वाला कोई नहीं है। आप झुग्गी बिकते हैं, कोई खरीदते हैं, मूर्ख आदमी खरीदते हैं। हम लोग तो छेके हैं, जब से है 35-40 साल से है, 35 साल से रह रहे हैं यहाँ। और बोरे चट्टी के झुग्गी थी, अब तो ईंट के बढ़िया 2 मंजिला बन गए, सबके सब व्यवस्था है, खरंजा, नाली, बिजली, सब कुछ। बिजली भी लेते हैं, बिल आता है। केजरीवाल 200 यूनिट के बिल नहीं लेता था, हम लोग के सब दिन बिल आया। हम लोग के सब दिन बिल आया। केजरीवाल जितने किया है दिल्ली में घोटाला, कोई नहीं किया है, बेवकूफ बना दिया सबको। अच्छा। हाँ, सब फिर बुलडोजर एक्शन से एमसीडी जो कार्रवाई कर रही है, तो लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता भी वही। क्यों रेखा गुप्ता तो जुमा 8 दिन हुआ है, 3 महीना हुए, 3 महीना हुआ तो फाइल नहीं आदमी देखते हैं, फाइल सही से नहीं चेक कर सकते हैं, तो क्या क्या कर देंगे? ये सब तो जो रोड के लिए झुग्गी बाहर निकाले थे, जो तोड़ने के लिए ही वंदना करी थी। कॉलोनी में पैसा घूस ली है वंदना, केजरीवाल घूस लिए, कॉलोनी हमारे साथ साथ कॉलोनी भी जा रही है, अवैध कॉलोनी भी है दरपुर में, वो सब पैसे दे दे करके घूस दे के वो अपना बना लिए बढ़िया से। हम लोग ना घूस दिए ना कुछ, हमारा झुग्गी बसाया गया है, हम लोग रह रहे हैं यहाँ, और जब तक मिलेगा नहीं हम लोग तो हटेंगे नहीं, तो हमारे सबके हाथ भी नहीं लगाएगा।
नहीं लगाएगा। ये चीज देखिए बहुत अच्छा है और इन्होंने एक बात सही बोली है। और मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, अभी जैसे उन्होंने बोला कि रोड चौड़ा करने के लिए हो सकता है कि कई लोग ये हमारे यहाँ 5 साल पहले भी वंदना ने आगे के पूरे एक लाइन लिए थे, पीछे भी मेट्रो के सामने में लिए थे एक लाइन, वो फिर पैसे लेके दबा दिए। अच्छा, वो खुद रोड पे बनाई है, पाइपलाइन जो तोड़े है ना वंदना खुद बनाई है, पाइपलाइन पे शालीमार तोड़ने नहीं दी, वो हिसाब से सोचे कल। वंदना जी कौन है? वंदना भूतपूर्व विधायक है। अच्छा, विधायक है किसके? और कांग्रेस आम आदमी? आम आदमी। हाँ, तो वो घूस लेके कॉलोनी को बचा लिए, अपना बना लिए रोड पे। हाँ, अब झुग्गी के वो पहले भी कही थी एक लाइन जाएगा, अभी भी एक लाइन जाएगा, वो झुग्गी नहीं जाएगा, जो बढ़ा के बनाया है वो टूटेगा। अच्छा, वो टूटेगा, झुग्गी में हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छा माता जी, आप पीछे कहाँ के रहने वाले? बिहार से हैं। अच्छा, यहाँ सारे अधिकतर देखे जा रहा है कि बिहारी है। बिहारी है ना, पूरे दिल्ली में बिहारी है, जो पूरे दिल्ली में बिहारी है। कहाँ कहता है बिहारी नहीं है? भूखे मर जाएगा यहाँ के लोग, जो बिहारी यहाँ से जाएंगे तो कॉलोनी वाला मर जाएगा भूखे। किराया पर भी बिहारी है, हम लोग भी किराया बढ़ाते थे तब झुग्गी में आए हैं। बिहारी तो है ही, सब डिस्ट्रिक्ट के लोग है यहाँ। अच्छा, उम्र कितनी है माता जी? मेरा 65 उम्र है। देख रहे हो, 65 साल की उम्र में इतना जज्बा। और एक चीज और बोलूंगा, देखो बिहारी होने के बाद इतना जज्बा, और ये अच्छा लगता है। अभी बीमार हूँ, 4 छल्ले लग गए हैं ना, तो मैं बहुत बीजेपी के प्रधान का ही करे, हम समाज के प्रधान है, हम तुम लोग के साथ रहते हैं, बीजेपी वाला मेरे पास रह रहा है। अभी मरूंगी तो यही लोग उठा के ले जाएंगे ना, इनके लिए लड़ूंगी। जो अगर एक ईंट में हाथ लगा देंगे, कोई भी, रेखा गुप्ता हो या कोई भी, डीडीए नगर निगम हाथ लगा देंगे, हाथ काटूंगे। अच्छा, हाँ, दो चाबी दो, अपना जगह ले लो, हम लोग को मकान दो भाई, व्यवस्था करो, हम लोग हट जाएंगे, मकान छोड़ देंगे, सब सामान के साथ छोड़ देंगे, खाली चाबी दे दो। और यही बात है, देंगे चाबी। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि वजीरपुर में 1600 झुग्गी को चाबी चुनाव से पहले दिए हैं। हाँ, वो दिया है। हाँ, वही हम लोग जब दिलाए उनको, तो हमको दिलाने के लिए कौन आएगा भाई? झाड़ू वाला आएगा? कांग्रेस आएगा? मोदी ही तो दिया है। माता जी, एक सवाल मेरे जहन में चल रहा है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, अब जैसे ये जैसा भी झुग्गी हो गई, ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करूँ, अब मेरे को नहीं पता है कि यहाँ पे बांग्लादेशी भी लोग रहते हैं। नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं है। अगर रहते हैं, क्योंकि यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ से अगल भी जाओगे, निकाला गया है भाई, बेवकूफ ना बनाओ मेरे को, मैं भी समाचार देखती हूँ, टीवी के आगे बैठी रहती हूँ। बांग्लादेशी जहाँ है वहाँ से निकाला गया है, हमारे यहाँ बांग्लादेशी नहीं है, यूपी बिहारी है यहाँ, ठीक है। इसके लिए जान में जान लगा के लड़ूंगी, चाहे कोई भी हो, हमारा बेटा क्यों ना हो। पार्टी तो पार्टी है, हमारा बेटा भी जो तोड़ने आएगा तो उससे जान से जान लगा के लड़ूंगी, ठीक है। क्योंकि हम 40 साल यहाँ रह चुके हैं, बगैर लिए हुए यहाँ से जाने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, इन सब चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ की जो हैदरपुर में जो अभी झुग्गी है, वहाँ की जो हमने रिपोर्टिंग करी, और माता जी ने इन सब चीजों को लेकर के इतना अच्छा बताया है और बोला है, सब चीजों को लेकर के बोला है कि अगर मान लीजिए अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है तो हम जो है यहाँ की एक जमीन नहीं जाने देंगे, ठीक है। और नहीं, अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखाएगा? अगर सरकार तोड़ती है तो फिर उसके बाद में उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो खुद जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके बाद भी रह रहे हैं यहाँ पर। कोई ऐसे नहीं है, सबके पास कागज है। क्या कागज होता है? मान लीजिए अगर माता जी नहीं है, नहीं, आप मेरा बात नहीं, और क्या कागज होगा? रजिस्ट्री तो होगा नहीं, रजिस्ट्री तो करके दिया नहीं है सरकार, नाप नाप के बसाया गया है। हम लोग प्रशांत बिहार से आए हैं, नाप नाप के दिया है, हमारे इसके बड़ा झुग्गी थोड़ी है, छोटे छोटे झुग्गी है, नाप के दिया है। वो हिसाब से आप 25 गज दे या 22 गज दे, जो दे सरकार जैसे दे, बगैर लिए हुए छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। नहीं देखिए, मैं आप चलिए लिए हुए नहीं, वो तो आप कह ही रही है ना, लेकिन आप एक बात बताए ना, जिसके पास एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये बकवास वाला बात क्यों करते हो? यहाँ जीतने हैं, किराएदार भी है ना, उनके भी प्रूफ है। अच्छा, हाँ, सबके प्रूफ है, प्रूफ सबके पास है। अच्छा। और सर्वे हो चुका है, सर्वे हो में सबके आ गए हैं। वैसे भी ये प्रशांत बिहार से उठ के झुग्गी आई थी, बसाया गया है, डीडीए ने बसाया है, ये झुग्गी को नाप नाप के दिया है, टोकन दिया था, आग लगी तो टोकन जल गए हैं। थोड़ी सी झुग्गी बढ़ोतरी आई थी, लेकिन वो भी 35 साल हो गया बढ़ोतरी को भी,
हाँ, सबके प्रूफ है, यहाँ कोई प्रूफ वाले बेप्रूफ के कोई नहीं है। और यहाँ हमारे साथ अन्याय नहीं होगा भाई। अब बता दिए जो अन्याय हमारे बेटा, हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी छोड़ दो, जो हमारा बेटा अन्याय करेगा झुग्गी में, तो जो सजा अन्याय के होता है वो सजा बेटा को दिलवाऊंगी। तो पार्टी से क्यों ना लड़ूंगी, लड़ूंगी भाई। चलिए बहुत बढ़िया माता जी। पब्लिक हमारे साथ है, हम पब्लिक के साथ है। हम बिहार से रहने वाली है, लेकिन यहाँ भी जितने यूपी बिहार के लोग हैं सब हमारे साथ है। जो हमारे बगैर पूछे हुए एक खर निकाल देंगे झुग्गी के ना, तो उसके जुर्माना देने पड़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के हमें जरूर बताइए कि आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया, भारत माता की जय।